बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान साहब, रियासत मदीना के मिस्त्री, नाम निहाद ठेकेदार इमरान खान साहब की एक ऑडियो लीक हो चुकी है और उस ऑडियो के अंदर इतनी गंदी गुफ्तगू, एक कल हुई थी, एक आज हुई है वीडियो, दो डिफरेंट वीडियो है। और इस वीडियो ऑडियो के अंदर इमरान खान साहब ने वो अपना काला चेहरा, वो गुनोने काम, वो गुफ्तगू की जो एक पाक मुकद्दस रिश्ते के अंदर भी नहीं हो सकती। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर ले, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। हमारा और आपका साथ यूं ही हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की एक मुबैना ऑडियो लीक हुई है। वो ऑडियो लीक हुई है जी सरदार लुगारी साहब, जो कि साबिक सदर भी रह चुके हैं, उनकी बांजी आयला मलक की। आयला मलक और इमरान खान साहब की एक ऑडियो, मुबैना ऑडियो लीक हुई है। उस ऑडियो ने इतना तहलका मचा दिया, खुदा कसम कि इमरान खान साहब की जगह कोई और होता तो पता नहीं आपको क्या कर बैठा होता। बनी गाला को इमरान खान ने जिस्म फरोशी का अड्डा बनाया हुआ था। बनी गाला के अंदर जिस्म फरोशी का धंधा था। रेहाम खान की किताब के अंदर एक एक लफ्ज जो रेहाम खान ने लिखा था ना, अब जाके अंदाजा हुआ है हमें कि रेहाम खान ने वाकई जो कुछ लिखा ठीक लिखा था। इस सियासी हमाम के अंदर, स्पेशली तहरीक इंसाफ के अंदर, सबके सब लोग नंगे हैं। कोई एक मैं नहीं कह सकता, शायद कोई एक का दो, लेकिन बाकी सारे नंगे हैं। इमरान खान साहब जिस तरह लगता है ना कि जिस तरह है, हाथों में उठाए तस्बीह, हर वक्त अमीरुल मोमिनीन का जिक्र, रियासत मदीना का जिक्र, हमेशा अमर बिल मारूफ का जिक्र, लेकिन यह शख्स इस तरह का हो सकता है, कभी वहमो गुमान के अंदर नहीं आता। अच्छे कामों पर हम तारीफ करते हैं, भाई बुरा काम है क्यों ना बोले, हम क्यों ना बोले, क्यों ना आवाज उठाएं, अपनी आवाम को क्यों ना बताएं इसने एक लड़की के साथ इस तरह किया, ना जाने कितनी लड़कियों के साथ सियासत में झांसा देकर, नौकरियों का झांसा देकर पता नहीं क्या कुछ करते रहे होंगे। वैसे भी होता है, पता नहीं क्या कुछ कर चुके होंगे। जिला मेंबर की सीट से लेकर काउंसलर की सीट लेकर एमएनए एमपीएस तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा खवातीन को। इमरान खान साहब की कल एक लड़की के साथ ऑडियो तो लीक हुई थी, वो इतनी गंदी थी, इतनी गंदी, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार, जितनी बार माफी मांगी जाए अल्लाह से कम है, वो तो छोड़ देना। आज जो वायरल हुई है ऑडियो आयला मलक के साथ, आयला मलक ने 2002 से सियासत का आगाज किया, उसके बाद मुशर्रफ दौर की जमात के अंदर वो एमएनए रह चुकी हैं। इमरान खान साहब ने इन्हें महसूस नशिस्त पर सूबाई असेंबली के अंदर लाया। दुनिया न्यूज टीवी चैनल की ये खातून एंकर रह चुकी है, लेकिन लानत है इसके ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर, दोनों के ऊपर, कि इन लोगों की गुफ्तगू अगर वो सुने ना तो डूब के मरने का मुकाम है। इतनी गंदी, निचले सतह की एक मुकद्दस जोड़ा जो है वाइफ एंड हस्बैंड, मियां बीवी, वो गुफ्तगू नहीं कर सकते जो आयला मलक और इमरान खान साहब के साथ होती रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इमरान खान ने आयला मलक को इस्तेमाल किया, मैं ये कहूंगा कि दोनों के अंदर ऐसी गंदेपन की इंतहा थी, ऐसी इन लोगों की सोच थी कि शायद वो आयला मलक चंद टकों के लिए अपने आप को बेचती रही और इमरान खान चंद टके फेंक कर इसे इस्तेमाल करता रहा। यह सूरत हाल इन दोनों के दरमियान रही है। इतनी गंदी गुफ्तगू है कि जिसका सोच नहीं सकते। व्हाट्सएप चैट पर हम बात कर सकते हैं कि क्या एक चैटिंग होती है ऑनलाइन, आप फहाशी की वेबसाइट शायद ओपन करें ना, अक्सर फेसबुक पर भी ऐड वगैरह चल रहे होते हैं, ठीक है, कि वो लड़कियां लाइव गुफ्तगू करती हैं। हमने शायद सुना था, लेकिन आज प्रैक्टिकल हमने इमरान खान साहब की वो गुफ्तगू सुन ली, बेखुदा, गंदी, और मैं समझता हूं कि इखलाकियात से गिरी हुई वो गुफ्तगू थी कि मैं पता नहीं, मेरा वहम गुमान नहीं कह रहा यार, कैसे कहूं, कैसे कहूं। बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो गुफ्तगू सुन रहे होंगे, कैसे कहूं। नाज़रीन इकराम, एक बात अंदाजा लगा ले, मैं कह रहा हूं, सोशल मीडिया कह रही है, वो ऑडियो लीक हो चुकी है। मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूं, आप जाकर अगर वो सुने ना, अगर आपको वो समझ आ गई, पता लग गया कि यार ये इमरान खान की आवाज है, अगर आपको पता लग गया आयला मलक और इमरान खान साहब क्या बोल रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि आप सारी जिंदगी यार ये सुनना छोड़ देंगे। आप कहेंगे तो कानों को हाथ लगाएंगे आप लोग कि इन लोगों को वोट देते हैं, इन लोगों के हाथों हमने मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है, ये लोग हमारे मुल्क को रियासत मदीना बनाएंगे, जो छोटी छोटी बात पर गालियों पर आ जाते हैं।
आयला मलिक को इमरान खान ने जितना इस्तेमाल किया शायद किया। जमामा वो बीवी रही, छोड़ दिया। रेहाम खान बीवी रही, छोड़ दिया। बस्ता बुसाया अगर बुशरा बीवी का, तुलवा कर खुद शादी कर ली। हमने इसके ऊपर भी नहीं कहते। आशा गुलालेली के साथ क्या हुआ, हम समझते थे झूठ बोल रही है बेचारी, अब पता चला कि उसके साथ ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादा। पता नहीं किस किस के साथ की होगी इन लोगों ने, किस किस के साथ। आयला मलिक को भी इस्तेमाल किया गया, इस्तेमाल किया गया, बिस्तर तक शायद लाया गया मुबैना तौर पर। इमरान खान साहब ने उस गुफ्तगू के अंदर जिस्म का उसकी कोई हिस्सा तक नहीं छोड़ा जहां पर वो अपनी खिलाफत, क्या कहूं मैं, क्या कहूं। इतना बड़ा लीडर, पढ़ा लिखा लीडर, इतनी बड़ी सोच का मालिक, दुनिया के सबसे बड़े ओहदे पर वो शख्स, वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने वाला, इतनी गंदी और घटिया सोच। पता नहीं किस किस को ये पैसों की, ताकत की, सियासी पावर की, अपनी शोहरत की भैंस चढ़ा चुके होंगे, किस किस को इस्तेमाल कर चुके होंगे ये लोग। कभी नून लीग, कभी पीपल्स पार्टी की खैर छोड़ दी, उनका मैंने नहीं देखा, कभी नून लीग और कभी पीटीआई। लेकिन इमरान खान साहब ने इंतहा कर दी। कभी सुना है जरदारी का, कभी सुना है बिलावल भुट्टो को, कभी सुना है आपने मरियम का, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, हमजा का? नहीं। उनके चमचों कुर्चों का सुनते होंगे, लेकिन इमरान खान साहब एक पार्टी का हेड है, पंजाब के अंदर उसकी हुकूमत है, कौमी असम्बली के अंदर उसकी हुकूमत रह चुकी है, खुद एक प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, केपीके के अंदर उसकी हुकूमत है। लेकिन वो लीडर इतनी गंदी सोच रखता है यार, इतनी गंदी सोच रखता है। और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, इमरान खान साहब, शर्म आनी चाहिए। मैं तो जब से सुनी है, और स्पेशली उस आयला मलिक, इतने ऊंचे खानदान से उसका ताल्लुक, इतनी मच्योर, इतनी एंकर, बड़े लिखे खातून, लेकिन वो इमरान खान साहब के उस रंग के अंदर रंग डाल रही थी, बंग नहीं बल्कि उस रंग के अंदर मजीद रंग डाल रही थी। ये हैं रंगीले, ये हमारे मुआशरे के रंगीले हैं। इन लोगों ने हमारे लोगों के जहनों को खराब किया है, गंदा किया, तबाह किया हमारे मुआशरे को। असल कसूरवार यही लोग हैं जिन्होंने आने वाली नस्लों को तबाह किया, हमारे मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया इन लोगों ने। ये हैं वो लोग। ये एक आयला मलिक नहीं, एक गुलाली की बात मैं नहीं कर रहा। ना जाने पता नहीं कितनी लड़कियां इन लोगों की हवस का शिकार हो चुकी होंगी। आज तो यकीन माने कि छी शर्म आती है इन लोगों को, थूकने का दिल करता है इन लोगों की सोच के ऊपर। किस मुआशरे के अंदर हम रह रहे हैं, दुनिया कहां से कहां तरक्की कर गई, लेकिन हमारा मुआशरा आज भी इन गलीज लोगों के दरमियान पल बढ़ रहा है। अफसोस कि हमारे मुल्क की कमान हमेशा उस हाथ के अंदर जाती है जिसकी सोच जिस्म फरोशी के ऊपर अड़ी होती है, लोगों की इज्जत को पामाल करने के ऊपर लगी होती है, खवातीन को बेआबरू करने पर लगी होती है। हम मुआशरा चंद टकों पर हम अपनी बहनों, अपनी बेटियों को जलसों, जुलूसों, चौक चौराहों पर लेकर आ जाते हैं। अफसोस की बात है, अफसोस का मुकाम है हमारे लोगों के लिए, अफसोस का मुकाम है। सियासियों को अपने घरों में लेकर आते हैं, अपनी फैमिलियों को उनके घरों के अंदर लेकर जाते हैं, फिर ये इंजाम होता है। जैसे आयला मलिक की ये ऑडियो लीक हुई है। नाज़रीन इकराम, हमारे पास जो गुफ्तगू थी, जो अपडेट थी, अगर कोई ऑडियो सुनना चाहे, मैं पहले कहूंगा नहीं सुने, आप वो ऑडियो नहीं सुने। अब मेरी बातों से अंदाजा लगा लें, मेरे वो जज्बात से आप अंदाजा लगा लें कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या कहना चाहता हूं, किस किस्म की गुफ्तगू थी उसमें। तो प्यार मोहब्बत की नहीं थी, वो सोकुनार की भी नहीं थी। वो मैं क्या कहूं, शायद अगर प्रैक्टिकल हुआ होता तो शायद हम उतनी वो इसे गलाजत महसूस ना करते। लेकिन जितनी गुफ्तगू के अंदर गलाजत थी ना, गुफ्तगू के अंदर वो क्या कुछ कर सकते थे वो उन्होंने किया, तमाम हद क्रॉस के। अफसोस, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हमें माफ करे और राह हिदायत पर पहुंचाए, हमें भी, हमारे हुक्मरानों को भी, और हर मां बहन बेटी की इज्जत महफूज फरमाए, आमीन। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मुझे इजाजत, अल्लाह ने की बात।